बिटकॉइन न्यू मार्केट तरफ से नमस्ते दोस्तों। आज अपन 1 रुपये के बारे में बताते हैं। मार्केट वैल्यू क्या है 1 रुपये की, ठीक है ना। आज अपन इसके बारे में मालूम ठीक है दोस्तों, कितनी वैल्यू है, आज क्या है, पूरा आपको डिटेल में बताता हूँ। अब सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए ये नोट 1951 का है, HM पटेल का। ठीक है दोस्तों, सेम देख लीजिए, इस तरह का नोट आएगा, HM पटेल का नोट है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ, इसलिए इसकी वैल्यू हुई है, ठीक है ना। एक तो इसमें सिग्नेचर चेंज हुए हैं, गवर्नर के सिग्नेचर चेंज हुए हैं। दूसरा, गुजरात एंड तेलुगु में लैंग्वेज वो चेंज हुई है। ये देखिए ऊपर बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये रॉन्ग है, ऊपर रॉन्ग लिखिए गुजरात में, ठीक है ना। ये करेक्ट है, गुजरात में जो लैंग्वेज लिखी ये लिखिए, ठीक है। इधर ये तेलुगु में ये रॉन्ग है, ऊपर वाली ये सही है, ठीक है ना। इस तरह इसमें मिस्टेक हो गई लैंग्वेज में, इसलिए इसकी इस नोट की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। दूसरी बात, ये प्लेन है, इसमें इंसेट प्लेन है, देखो यहाँ कोई कुछ भी नहीं है, ABC कुछ नहीं है, इंसेट बिल्कुल प्लेन है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसकी वैल्यू क्या है, इस नोट की वैल्यू हो गई 500 रुपये। एक नोट की UNC कंडीशन में 500 रुपये कीमत है दोस्तों इसकी। HM पटेल का है ये, इसकी 500 रुपये इसकी वैल्यू है। आगे चलते अपन, ठीक है दोस्तों। ये तो बताया दिया मैंने, ये 1951 का है। दूसरा ले लीजिए, ये देखिए आप, डिज़ाइन एंड फॉर्मेट सेम, डिज़ाइन और फॉर्मेट बराबर सेम है, प्लीज यूज टू है। अब इसमें क्या चेंज है देखिए, ये देखिए इसमें सीरियल नंबर जो इंसेट आया है, इंसेट सीरियल नंबर के बाद वो सीरियल नंबर इसमें आ गया, ये देखिए A सीरियल नंबर का, ठीक है। ये सीरियल नंबर आया है, प्लेन वाले में नहीं आया, देखो इसमें आया है इंसेट A, ठीक है। इंसेट A आ गया, ये इंसेट A, ठीक है। अब इसकी क्या होगी, 650 रुपये इस नोट की प्राइस होगी। HM पटेल का ही है, HM पटेल। ये नंबर के बाद ये इंसेट A लिखा हुआ है, नंबर के बाद इंसेट A आ गया, तो ये इसकी अब देखो वैल्यू हो गई इसकी 650 रुपये इसकी वैल्यू हो गई। ये इंसेट A HM पटेल का है, ठीक है दोस्तों। इस एक नोट की वैल्यू 650 रुपये होगी, UNC कंडीशन में, बिल्कुल नया होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं अपन, आगे ले लीजिए। अब ये देखिए, ये बिटकॉइन है, देख रहे हैं बिटकॉइन है ये। अब इन दोनों कॉइन में डिजाइनिंग में अंतर है, ये डिजाइनिंग अलग अलग डिजाइनिंग के। इसमें क्या डिफरेंस है, ये देख रहे हो, डिजाइनिंग अलग है, इसकी वैल्यू क्यों बनी है। अब देखिए नीचे पड़ी है, डिज़ाइन एंड फॉर्मेट सेम पीरियड, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। डिज़ाइनिंग है, अब कोइन डिज़ाइनिंग एंड ईयर चेंज, कोइन डिज़ाइनिंग लिखा है, तो ऊपर नीचे का इन कोइन में डिजाइन में अंतर है। ये देखिए इन दोनों कोइन में, देख रहे हो आप, दोनों कोइन में डिजाइन में अंतर है, ठीक है ना। और एक जो सिग्नेचर हो रहे हैं HM पटेल के, ये भी चेंज है, ठीक है। सॉरी ईयर चेंज है, जो 1957 दे दिया ना, ये 1957 नहीं था यहाँ, ठीक है ना। ईयर भी चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इनमें ये है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1000 रुपये। कितने होगी दोस्तों, 1000 रुपये, ठीक है ना। इस तरह इसकी वैल्यू एक कॉइन की, एक नोट की UNC कंडीशन में 1000 रुपये है, जिसमें लिखा हो HM पटेल का नोट है। ये देखिए HM पटेल, सिग्नेचर HM पटेल का है, जिसके पास भी है मान लो तो 1000 रुपये एक नोट की वैल्यू 1957 का लिखा हुआ है, और 1000 रुपये इसकी वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। इनमें डिफरेंस है, देखो कोइन में, डिजाइन में
लेकिन इसमें और इसमें भी डिजाइन में डिफरेंस है। तो इसकी वैल्यू 1000 रुपये हो गई। एक नोट की वैल्यू 1000 रुपये है। 100 नोट है तो आप जानते हो फिर 100 की तो। ठीक है दोस्तों, ये किताब के अनुसार बता रहा हूँ मैं, अपने मन से नहीं बता रहा। देख रहे हैं दोस्तों, आगे आ जाइए, नीचे लीजिए। ये एक नोट है 1957 का, ईयर 1957, एच.एम. पटेल का। ठीक है ना। अब इस पर साइन कीजिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देख रहे हैं आप, इस नोट को ले लीजिए आप। अब इसमें किसके साइन थे? इसमें भी एच.एम. पटेल के थे। एच.एम. पटेल, ईयर 1957। ठीक है ना। अब इसमें भी इंसेट ए आया है। इसमें भी इंसेट क्या है? इंसेट ए। इंसेट ए लिखा है, ए, इंसेट ए। ठीक है। और इसकी प्राइस क्या है? यूएनसी कंडीशन में देखेंगे आप, यूएनसी कंडीशन में 300 रुपये। यूएनसी कंडीशन में 300 रुपये। ठीक है ना। प्रेफिक्स है L40, प्रेफिक्स देख रहे हो L40 है। इनसाइड आपको बता दिया ए है, लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आ जाइए। ये देखिए आप, ये भी 1957 का नोट है। ये एक ही राय का है, एक ही राय का है। यहाँ पे चेंज हो गए सिग्नेचर, देख रहे हो आप। अब इसमें क्या लिखा है? डिजाइन एंड फॉर्मेट सेम। डिजाइन और फॉर्मेट तो बिल्कुल एक जैसा है, इशू है ना। आगे देखिए, इंसर्ट लेटर एंड सिग्नेचर चेंज। अब इंसर्ट भी बी आ गया यहाँ पे, देख रहे हो आप। पहले ए था ना, अब इंसर्ट बी आ गया। यहाँ साइन चेंज हो गए, यहाँ ए की राय आ गया और इंसर्ट बी आ गया। ठीक है ना। अब इसकी अपना क्या रेट हो गई? ये तो इंसर्ट बी क्या लिख रहा है? प्राइस देख रहे हैं आप, यूएनसी 200 रुपये। इस नोट की प्राइस है यूएनसी में, नए, बिल्कुल नया होना चाहिए। ऐसा नहीं गला पटा, ऐसा नहीं चलता। यूएनसी नोट 200 रुपये इसकी प्राइस है। एक के राय का होना चाहिए, 1957 का, और 200 रुपये। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे चलते हैं अपन। नोट गला फटा नहीं होना चाहिए, नोट बिल्कुल न्यू होना चाहिए यूएनसी कंडीशन का। ठीक है ना। ये नहीं मतलब टूटा फूटा मुड़ा हुआ, वो नहीं चलता। अब आगे जाइए। 1 रुपीज़ कोइन का जैसा नोट होगा, 1 रुपीज़ कोइन का नोट आता। अब ये यहाँ चेंज हो गए, एल के जहाँ का आ गया। ये देख रहे हो, सेम नोट वैसा ही है। नोट आपने बता दिया, रुपये 1 रुपये का वैसा ही एल के जहाँ का है, ईयर 1957। अब यहाँ भी सिग्नेचर चेंज हो गए। 1957 में चेंज हुए 3 बार सिग्नेचर। यहाँ एल के जगह सिग्नेचर आएगा 1957 का। ठीक है। इंसेट बी। ठीक है ना। अब लिखा है, देखो, डिज़ाइन एंड फॉर्मेट सेम। डिज़ाइन और फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, सिग्नेचर चेंज। सिग्नेचर चेंज लिखा है ना इसमें, तो एल के जहाँ आ गया। ठीक है ना, सिग्नेचर चेंज हो गया। अब इसकी कीमत क्या हो गई? देखो आप, इंसेट बी है, उसमें ए जहाँ लिखा था वहाँ बी है। ये अभी इसके पहले वाला ही बी था। इसकी प्राइस है 4000 रुपये। एक नोट की कीमत 4000 रुपये दोस्तों। एल के जहाँ का है 1957 का है, इंसेट बी है। ठीक है ना। और 4000 है YOY99। ये नोट अगर मान लो मिलता है बिल्कुल यूएनसी कंडीशन में, तो एक नोट की कीमत है 4000 रुपये। ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं, आगे ले लीजिए ये। अब ये भी एल के जहाँ का है, एल के जहाँ, ईयर 1957। ठीक है। अब इसमें डिज़ाइन एंड फॉर्मेट सेम, ये इशू है ना, सेम होगा वही है। अब इंसेट चेंज हो गया, इसमें इंसेट सी आ गया। इसमें देख रहे हो आप, इसमें केवल इंसेट सी आ गया। इसका प्राइस यूएनसी कंडीशन में 200 रुपये है। नोट सेम वैसे ही है, एक तो उसमें ये चेंज हुआ सिग्नेचर, एक सी आ गया इंसेट, और इसकी प्राइस 200 रुपये 1957 का है। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए आप। अब आगे चलते हैं अपन। अब ये भी एल के जहाँ का है, इंसेट देखा करो, COD आ जाता। एल के जहाँ का है, ईयर 1957 है,
1957 ही चल रहे हैं, ठीक है ना। इनसेट डी है, इनसेट डी आ गया, एल के जगह इनसेट डी आ गया, ईयर 1957, प्राइस यूएनसी कंडीशन में 200 रुपये इसकी दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। सब्सक्राइब कराओगे तो मैं सारे नोटों की बताऊंगा, मैं जितने भी नोट हैं सबके एक एक प्राइस बताता रहूँगा मैं, और जिसको समझ में नहीं आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, इस नोट को भी देखिए आप, ये देख रहे हैं आप नोट, ये 1953 का नोट है, 1953 का नोट है। अब आगे ले लेता अपन, ये 1963 का, ये देखिए 1963 का ये। अब ये भी एल के जहाँ का है, ये देख रहे हैं आप, एल के जहाँ इनसेट ए आ गया अब यहाँ पे 1963, एल के जहाँ इनसेट ए, इसकी प्राइस है 200 रुपये। नोट सेम वैसे ही है, लेकिन जहाँ एक तो सिग्नेचर अलग हो गए, एल के सिग्नेचर एल के जहाँ के हैं 1963 का है, और इनसेट ए है, उसकी प्राइस 200 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं अपन, अब ये ले लीजिए आप, भूतालिंगम का, ये देखिए भूतालिंगम, ईयर 1964 का, ये देख रहे हैं आप, सिग्नेचर एंड ईयर चेंज, इसमें भी सिग्नेचर चेंज हो गए, ठीक है ना। ऊपर वाले में क्या रहा था, देखो एल के जहाँ, ठीक है, और उसमें सन 63 था, ये इसमें सन 64 आ गया, सिग्नेचर भूतालिंगम आ गया, ठीक है। और इनसेट बी है इसमें, इसकी प्राइस क्या है, 12,500 रुपये एक नोट की कीमत। एक नोट की कीमत क्या है, 12,500 रुपये। जिसके पास 100 नोट होंगे तो उसकी बात अलग है, बाकी बिल्कुल यूएनसी कंडीशन में होना चाहिए। एक नोट की कीमत है 12,500 रुपये, 1964 का ये ऐसा भूतालिंगम, ठीक है ना। इनसेट बी, प्राइस 12,500 रुपये, ठीक है दोस्तों। इनसेट देख लिया करो, इनसेट बी होना चाहिए, 1964 का, प्राइस है 12,500 रुपये। अब नीचे आ जाइए, ये भी भूतालिंगम का है, 1965 का ही है, ठीक है। इनसेट बी है ना। अब इसमें भी आ गया, डिजाइन एंड फॉर्मेट सेम, प्लीज इशू ईयर चेंज, इसमें ईयर चेंज हुआ है बस, क्योंकि वो 12,500 रुपये का है, इसमें नोट कम प्रिंट हुए थे, कम छपे थे। ये है, इसमें प्रिंट ज़्यादा हुए थे, इसमें ईयर चेंज हो गया, और सिग्नेचर वही है, इसलिए 250 रुपये ही इसकी एक नोट की यूएनसी कंडीशन में 250 रुपये प्राइस है इसकी, ठीक है दोस्तों। और हम आगे चलते हैं। अब आज यहाँ तक ही बताते हैं दोस्तों, कल फिर आगे और बताऊँगा मैं, ठीक है दोस्तों। अब सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ दबा के जितना भी हो शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करो, नए नए सब्सक्राइब करो। मैं 1 रुपये से लेके 1000 रुपये तक के नोट की पूरी डिटेल बताऊंगा आपको, पूरी डिटेल बताऊंगा, एक एक डिटेल बताऊंगा। आप मेरे को सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब करने से सबसे पहले वीडियो आप ही के पास आएगी, जिससे आपको मालूम पड़ेगा हमारा नोट वैल्यूबल है नहीं है। पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। ओके दोस्तों, ओके।